व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमातोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो। बोले बात उस समय की जब श्री सुखदेव जी महाराज मातृ गर्भ से निकल करके अपने जितने समय तक मातृ गर्भ में रहे उस अवस्था को ग्रहण करके रस भरा अमृत के समान मिलती है, मुक्ति भी मिलती है, भक्ति भी मिलती है, मुक्ति भी मिलती है। निर्माण सत्य का यही है भागवत महापुराण। भक्ति भी मिलती है, मुक्ति भी मिलती है, मिलता है भोग चुकाओ मैं सब जग को, चुकाओ मैं अब शरण तिहारी गिरधारी को प्यार तुम्हारे चरणों में माँ के बिहारी गिरधारी को प्यार तुम्हारे चरणों में। बोल गिरधारी भगवान की। मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं। मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं। मन मन घर में जहाँ भी रहूं तो प्यार तुम्हारे चरणों में। कन्हैया पीने की वस्तु है। ये कथा जो कृष्ण की कथा है ये पीने की वस्तु है। जब भक्त जाता है भगवान के विग्रह के सामने मंदिर में, तो जब वो दर्शन करता है, दर्शन और देखने इसमें भी अंतर है। जैसे सुनने में और श्रवण में अंतर है, ऐसे ही दर्शन और देखने में अंतर है। संसार का सौंदर्य देखना है और परमात्मा का दर्शन करना है। मंदिर में हम परमात्मा को देखने नहीं दर्शन करने जाते हैं। बोले दर्शन कब घटित होता है? बोले दर्शन तब घटित होता है जब रोम रोम नेत्र हो जाए। आंख भी कन्हैया के कथामृत को पिए, आंख भी कन्हैया को पिए। और जब कोई चीज पी जाती है तो मुख से पीते हैं और अंदर समाहित हो जाता है। तो ऐसे ही आंखों से देख करके कन्हैया को हृदय में बंदी बनाया जाता है। ये दर्शन का प्रभाव है। भागवत कहती है सद्यो हृदय अवरुद्ध थे। बोले अगर भगवान का दर्शन करोगे तो क्या होगा? बोले ठाकुर जी हृदय में अवरुद्ध थे, कैदी हो गए। अवरुद्ध कहा, विराजमान नहीं कहा। आप यहाँ सब लोग विराजमान हो, आप स्वतंत्र हो, जब आपकी इच्छा होगी उठोगे चले जाओ। लेकिन कहीं गेट बंद कर दिए और कहा जाए जब तक कथा विश्राम नहीं तब तक कोई उठेगा नहीं। फिर आप कहोगे अरे हम तो यहीं फंस गए, अब तो उठना चाहे तो उठ नहीं सकते, हमें तो कैदी बना दिया गया। तो शास्त्र कहता है अवरुद्ध थे, परमात्मा कैदी हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। ये दर्शन का प्रभाव है। ऐसे ही कथा भी रसो वैसा है। निगम कल्पतरोर गल्पम फल शुकमुखारंगम पिबत भागवतम। ये पीने की चीज है, बस पीना थोड़े अलग तरीके से
पिया जाता है, अगर हम आम रस वगैरह पिए तो मुख से पीते हैं, और ये कथा का जब पान करना हो तो कान के डोने उठाओ, आंखें बंद करो, पीते चले जाओ। क्योंकि रस की एक विशेषता होती है, रस में कुछ फेंकने के लिए नहीं होता है, कुछ छोड़ने के लिए नहीं होता है। आप कोई फल खाओगे तो फल में किसी का छिलका फेंक दिया जाता है, किसी की गुठली फेंक दी जाती है। भैया संसार में जितने कार्य हो रहे हैं उस कन्हैया के 3 कार्यों के अंतर्गत ही हो रहे हैं। कन्हैया के द्वारा 3 कार्य हैं और उन 3 कार्यों के हमारे सबके अनेकों कार्य हैं। बहुत बड़ा पुण्य कन्हैया, बहुत बड़ा कारोबार है। क्या करते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कन्हैया विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन पोषण करते हैं और समय आने पर विश्व का संहार करते हैं। मुख्य रूप से तो 3 ही काम है, और इन तीनों कार्यों के अंतर्गत हम जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ आएगा। और वैसे हम ईश्वर अंश है ना, तो देखा जाए तो जैसे परमात्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, हम भी तो सृष्टि का सृजन करते हैं, हम भी सृजन कर रहे हैं। हम कभी फैक्ट्री का सृजन करते हैं, कंपनी का सृजन करते हैं, घर गृहस्थी का सृजन करते हैं, तो हम भी सृजन करते हैं। परमात्मा पालन पोषण करते हैं, तो हम अपनी क्षमता के अनुसार हम भी अपनी घर गृहस्थी का पालन पोषण करते हैं। जैसे परमात्मा सृष्टि का संहार करते हैं, तो हमारे ना चाहते हुए भी हमारे सगे संबंधी हमें छोड़ करके जाते हैं, करते हम भी हैं। लेकिन परमात्मा के अंदर 3 विशिष्ट गुण भी हैं। परमात्मा जब प्रभु जो हुआ भूल में हुआ, आगे से ऐसा नहीं। जब यह धारणा करके मन में भाव करके भगवान से प्रार्थना की जाए, गंगा स्नान किया जाए, तब सार्थक है। ये तो आप जाओ ऐसा विचार करके कि आगे से पाप फिर शुरू कर देंगे गंगा स्नान के बाद। आप जाते हो गंगा में पाप छोड़ करके आते हो, फिर बादल उसी जल को लेते हैं और बरसात के द्वारा आपकी कौड़ी में बता देते हैं आपके पास। तो कहा गंगा पाप से निवृत्ति, और भागवती गंगा पाप करने की मति से ही निवृत्ति कराई। गंगा में जाओ तो गंगा तक जाना पड़ता है, स्वास्थ्य होना चाहिए, समय होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तब गंगा तक जा पाते हो। लेकिन इस भागवती गंगा की महिमा देखिए, ये भागवती गंगा बहती बहती आपके चेन्नई में ही प्रवाहित हो रही है, आपके घर में ही इसकी धारा बह रही है। अब अगर घर में ही गंगा की धारा आ गई और फिर भी अगर उसमें स्नान ना करते, हम जाते ना गंगा जी के किनारे, तो ज्यादा सर्दी हो तो स्नान तो बहुत कम ही करते हैं, फिर वो लिए थोड़ा छींके मारती है। तो कथा के तो छींके भी बड़े पर्याप्त हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं एक घड़ी आधी में भी पुण्य आधी। एक घड़ी 48 मिनट नहीं हो सकता, ठीक है 24 मिनट, इतना भी नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, 12 मिनट इतनी छूट दी कि कम से कम 12 मिनट तो परमात्मा का होकर के बैठे।